इंडिया फ्यूल क्राइसिस। अब ये सिर्फ पेट्रोल पंप की कहानी नहीं रही, अब असर दिखने लगा है ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी सर्विसेज, पब्लिक बसेस और पूरी इकोनॉमी पर। मई 2026, करीब 4 साल बाद इंडिया में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बढ़ाए गए। पहले लगभग 3 रुपए पर लीटर, फिर कुछ दिनों बाद दूसरी बार भी फ्यूल प्राइसेस बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 98 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि कई सिटीज में 105 से ऊपर निकल गया। और अब इसका असर ग्राउंड लेवल पर साफ दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर में टैक्सी और ऑटो यूनियंस की 3 दिन की स्ट्राइक अब शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ सर्विसेज अभी भी चल रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अनस्टेबल बना हुआ है। ड्राइवर्स का कहना है फ्यूल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी इनकम नहीं। अगर उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट होती हैं तो कैब फेयर्स, ऑटो फेयर्स, डिलीवरी चार्जेस और डेली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है। लेकिन अगर डिमांड्स रिजेक्ट होती हैं तो स्ट्राइक्स, सर्विस डिसरप्शन और कम्यूटिंग प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। अब सबसे गंभीर स्थिति दिखी गुजरात के कच्छ रीजन में। मुंद्रा, कांडला, गांधीधाम, जहां ट्रक ड्राइवर्स डीजल के लिए घंटों इंतजार करते दिखे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने वार्निंग दी कि अगर डीजल एलोकेशन नहीं बढ़ा तो कार्गो मूवमेंट प्रभावित हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में बल्क डीजल प्राइसेस 120 रुपए पर लीटर से ऊपर बताए गए। और क्योंकि कच्छ इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट रीजन्स में से एक है, इसका असर इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स ही नहीं, गिग वर्कर्स भी प्रोटेस्ट में उतर आए। डिलीवरी राइडर्स और ऐप बेस्ड वर्कर्स का कहना है फ्यूल प्राइस हाइक सीधे हमारी अर्निंग्स पर अटैक है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है लेकिन पे आउट्स वही है। अगर कंपनीज पे आउट्स बढ़ाती हैं तो फूड डिलीवरी, पार्सल चार्जेस और ऑनलाइन सर्विसेज महंगी हो सकती हैं। लेकिन अगर पे आउट्स नहीं बढ़ी तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स और स्ट्राइक्स बढ़ सकते हैं। अब असर पब्लिक बसेस पर भी दिखने लगा है। कोलकाता में कई प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने वार्निंग दी है कि डीजल प्राइसेस के कारण रनिंग कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। कुछ बसेस ने ट्रिप्स कम कर दिए और कम्यूटर्स को ओवरक्राउडिंग का सामना करना पड़ा। अब आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र और कई राज्यों में प्रोटेस्ट्स बढ़ने लगे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अपील की है, पैनिक बाइंग मत कीजिए। उन्होंने कहा गवर्नमेंट लगातार फ्यूल सप्लाई मॉनिटर कर रही है। और अब पीएम मोदी ने भी फ्यूल कंजर्वेशन की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा जहां पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का इस्तेमाल करें। लेकिन एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर फ्यूल प्राइसेस लगातार बढ़ती रही तो असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रहेगा। वेजिटेबल्स, मिल्क, ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन डिलीवरीज और डेली गुड्स भी महंगी हो सकती है, क्योंकि जब फ्यूल महंगा होता है तो पूरी इकोनॉमी उसकी कीमत चुकाती है। और शायद यही इस क्राइसिस का सबसे बड़ा डर है, शॉर्टेज नहीं बल्कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग।